नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। पहली खबर बेमतेरा से सामने आई है, जहां कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते कलेक्टर तायल ने बेमतेरा के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर व टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण पर रहे, जहां उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं कोरोना मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं को भी देखे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए आए वाले बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिले के 5 सेंटरों में 20-20 बेड ऑक्सीजन और एक स्थान पर 140 ऑक्सीजन बेड की सुविधा होने की बात कलेक्टर ने कही। खबर राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां सरकार कोविड-19 के खिलाफ एक्शन में दिख रही है। कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के चलते जन सुरक्षा के लिए राजस्व और पुलिस नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। शहर में दुकानों को बंद कराने के साथ साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की अपील की गई है। इसके साथ और रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। खबर कोरिया से सामने आ रही है, जहां मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भीषण आग लग गई। लगभग 10 बजे से लगी भीषण आग 1 किलोमीटर के दायरे में फैलता चला गया। आसपास लगे हुए घर भी आग की चपेट में आए, लेकिन किसी प्रकार की जान मान की घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल पर उपस्थित होकर आग को अपने काबू में करने में जुटी हुई है। हालांकि दंगल की टीम को वहां पहुंचने में लेट लगी, लेकिन आते ही आग को काबू में करने का प्रयास जारी रखा। खबर चिरमिरी से सामने आ रही है, जहां एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर थाना चिरमिरी के प्रभारी पहुंचे तथा घटना का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक महिला के सिर व चेहरे को किसी भारी पत्थर से मारा गया और महिला की पहचान को छिपाने की कोशिश की गई, जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल चिरमिरी पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जिसके लिए अंबिकापुर से खोजी कुत्ते भी बुलाए गए हैं। आज सुबह सूचना मिला कि एक अज्ञात महिला का शव यहाँ पड़ा हुआ है, तो मर कायम कर और इसकी जांच में आए हैं और अभी तक इसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। महिला कौन है पता नहीं चल पाया है और अभी आगे की जांच के लिए डॉग स्क्वाड टीम बैकुंठपुर से और एफएसएल की टीम अंबिकापुर से बुलाया गया है। उनके आने बाद जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लाश को देख के क्या लग रहा है, हत्या की गई है? अभी प्रथम दृष्टया सिर में चोट को देखते हुए ऐसा लग रहा है। खबर बेमतेरा से सामने आ रही है, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। बेमतेरा सिटी कोतवाली अंतर्गत एक गांव से 24 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करके बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रकाश विश्वकर्मा कोरबा, गजेंद्र चौधरी बुलंदशहर, राजू गिरी मेरठ के रहने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बेमतेरा से युवती को प्रकाश अपने साथी राजू के साथ मिलकर दिल्ली ले आया था, जहां युवती को गजेंद्र चौधरी नाम के युवक से शादी कराकर 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। मामले में बेमतेरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाने में सूचना मिली थी कि एक 24 साल की युवती है जिसको रायपुर और बाहर दिल्ली का रहने वाला है प्रकाश विश्वकर्मा, वो शादी का प्रलोभन देकर के ले जा करके वहाँ उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में बिक्री कर दिया है और दूसरे से शादी करा दिया है। तो सूचना मिलने पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी सर के मार्गदर्शन में टीम बना करके उत्तर प्रदेश भेजा गया था और युवती को वहां से बरामद करके लाया गया है और प्रकरण में शामिल जो भगा करके ले गया था उस प्रकाश विश्वकर्मा को और जो खरीदार है और जिसके साथ शादी हुई थी, सभी के विरुद्ध में जो है 376, 370 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उनको
खबर आजम गांव से सामने आ रही है, जहां खेत में लगी आग से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आज सुबह अचानक आग लगने से लगभग 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने का प्रयास सुबह से जारी है। खबर गरियाबंद से सामने आ रही है, जहां अवैध हीरा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुयार को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति टाटा इंडिका विस्टा कार से अवैध रूप से हीरा खनिज पत्थर लेकर गरियाबंद से छुरा की ओर जा रहे हैं, जिसकी सूचना थाना प्रभारी द्वारा तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। सूचना पर गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय भोजराम पटेल के दिशा निर्देश पर नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए वाहन के आने पर रोककर पूछताछ की। तलाशी के दौरान पुलिस को कुल 12 नग मिले, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। डीजीपी सर और आईजी साहब के इंस्ट्रक्शन में हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। कल छुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जितेंद्र शर्मा और सैयद दोनों ने उनके पास हीरे को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। सूचना मिलने पर तुरंत थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हम लोगों ने टीम बनाया और भेजा। तो छुरा क्षेत्र में ही हम लोग गए तो एक कार में दोनों हीरे बेचने वाले हमको मिले। उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों को बाहर उतारा, उनसे पूछताछ किया तो दोनों के पास से 12 नग हीरे मिले। उसके बाद उस संबंध में हम लोगों ने उनको पेपर पेश करने को बोला, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं था और उन्हें बताया कि इसको बेचने के लिए वो लोग आए थे यहाँ पर। बाद में उसको हम लोगों ने उसकी कीमत को देखा तो लगभग ये 2 लाख रुपये का है और लगभग उनके पास जो गाड़ी हम लोगों ने खुद सीज की उसकी कीमत 2,50,000 है। इस प्रकार से कल छुरा पुलिस ने टीम वर्क करके बहुत। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने लगाए सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ में अचानक से कोरोना के मामले में तेजी आई है। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र की गाइडलाइंस का पालन छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं कर रही है। इसी वजह से पूरे देश में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आ चुका है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे मुख्यमंत्री, जिससे लोगों में गलत संकेत जा रहा है और छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन काफी धीमी गति से हो रहा है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्रीय गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा करके इस बात को जनता से आह्वान कर रही है कि आप जो पात्रता रखते हैं जल्दी से जल्दी लगवाएं और कोरोना की बीमारी से एक प्रकार से आप सुरक्षित रहें। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद में आज कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में देखेंगे तो दूसरे। खबर रायपुर से सामने है, जहां भू जल संरक्षण के बड़े तादाद में कार्य हो रहे हैं। नरवा विकास योजना के तहत प्रदेश के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में कैंपा मदद की वार्षिक कार्य योजना 2019-2020 के तहत 12,09,485 संरचनाओं का निर्माण जारी है। इनमें से अब तक लगभग 11 लाख संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनका निर्माण 155 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इसके तहत 155 करोड़ रुपए की राशि से 1,766 किलोमीटर लंबाई के विभिन्न नालों में भूजल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वनों के आसपास के ग्रामीणों तथा कृषकों को पेयजल तथा सिंचाई के साधन विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही संरचनाओं से 4.65 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लाभ मिलेगा। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां टीएस सुखदेव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। टीएस सिंहदेव ने अन्य देशों को वैक्सीन निर्यात करने पर नसीहत दी है। तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को विमान यात्रा करने का बहुत अनुभव है और वे जानते हैं कि हमेशा यह चेतावनी दी जाती है कि आपातकालीन स्थिति में पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। उसी प्रकार हमें अपने देशवासियों के टीकाकरण के बाद ही निर्यात या अन्य देशों की सहायता करनी चाहिए। भारत ने पहले भी टीकाकरण के क्षेत्र में कई देशों की सहायता की है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सक्षम हैं। इसमें वाहवाही का सवाल नहीं है। जब वैक्सीन बनाने के लिए अनुबंध हुआ तो उसी समय इस अनुबंध का हिस्सा था, क्योंकि ये वैक्सीन हमारे देश के संसाधनों से नहीं बन रही थी। ये वैक्सीन हमारे विज्ञान से नहीं बन रही थी। कम से कम कोविशील्ड बन रही थी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञान से, उनके तकनीक से, और इसमें फंडिंग हो रही थी बिल गेट्स फाउंडेशन और अन्य सोर्सेज से। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 29 मार्च की सिलतरा चौकी के सांकरा स्थित एक फैक्ट्री की है, जहां मध्य प्रदेश निवासी एक मजदूर इसी फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री में ही अपनी पत्नी और 3 साल की बच्ची के साथ रहता है। होली वाले दिन बच्ची फैक्ट्री में खेल रही थी। उसी दौरान आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। इधर बच्ची के नहीं दिखने पर परिजनों ने खोजना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बच्ची फैक्ट्री से कुछ दूरी पर बेहोश हालत में नाजुक स्थिति में पड़ी मिली। बच्चे की हालत देखकर परिजनों ने इसकी सूचना सिलतरा पुलिस को दी, जिसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित ने दुष्कर्म के दौरान बच्ची चिल्ला न सके, इसलिए उसके मुंह में अंडा डाल दिया था। एडिशनल एसपी सिटी लखन पटले ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपित नाबालिग है, जिसे पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां नई आबकारी नीति होने की संभावना है। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली प्रदेश की नई आबकारी नीति कल तक जारी हो जाएगी। हालांकि प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने वाली है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने एक आदेश के जरिए प्रति व्यक्ति शराब रखने की लिमिट 5 लीटर तय की है। अब बीजेपी इन तमाम मसलों को लेकर सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर तंज कसा। वहीं इस पूरे विषय पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि सरकार अपना कार्य अच्छे से कर रही है। हाँ, घोषणा पत्र में तो बात ये जरूर आई थी और बड़े विचार के बाद इसको लाया गया था। देखें सरकार किस मंशा से नीति में परिवर्तन कर रही है। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा आरोपी की कर दी गई पिटाई। थाने में मौजूद पुलिस बल ने आरोपी को बचाया। हालांकि रायपुर के खमतराय थाने में धरने पर बैठी भीड़ काफी गुस्से में थी। भीड़ ने गिरफ्तार कर थाने लाए आरोपी की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के चलते पुलिस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे थे। थाने में मौजूद पुलिस बल ने आरोपी युवक को बचा लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग काफी गुस्से में दिखाई दिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।